खबर अब मेरठ से है, जहां शास्त्री नगर की सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद 44 संपत्तियों को सील किया जा रहा है, जिनमें स्कूल, अस्पताल और कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरह अवैध मानते हुए 24 घंटे के भीतर कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए 7 टीमें गठित की हैं और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सीलिंग की प्रक्रिया जारी है। वहीं सीलिंग की कार्रवाई से नाराज कारोबारियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि हमारे साथ बेईमानी की गई है और हमें गुमराह किया जा रहा है। तो देखिए, मेरठ के शास्त्री नगर में अवैध निर्माणों पर बड़ी जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। चलिए, मेरठ का पूरा विवाद क्या है और क्यों वहां के व्यापारियों ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है, चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा विवाद। देखिए, यूपी आवास विकास परिषद ने 1978 में शास्त्री नगर गृहस्थानम योजना 3 लॉन्च की थी। योजना में शास्त्री नगर सेक्टर के 1 से 13 तक शामिल थे। योजना में लोगों की सहूलियत के लिए कुछ दुकानों की भी व्यवस्था की गई थी। भूखंड संख्या 661/6 को वीर सिंह के नाम पर आवंटन 1986 में भी कब्जा किया गया था। फ्री होल्ड डीड में संपत्ति का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए करने की शर्त थी। व्यापारी नेता विनोद अरोड़ा ने पावर ऑफ अटर्नी की मदद से भूखंड पर 22 दुकानों का कॉम्प्लेक्स बनाया था। 19 सितंबर 1990 तो आवास विकास ने अवैध निर्माण रोकने का पहला नोटिस दिया। 1990 में अवैध निर्माण रुकवाने पर परिषद के एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को व्यापारी ने थप्पड़ मार दिया। इसके बाद आवास विकास परिषद ने कई नामचीन प्रतिष्ठानों को अवैध बता खाली करने का नोटिस भी दिया। 9 फरवरी 2004 को परिषद ने निर्माण अधिनियम की धारा 83 के तहत आदेश दिया कि अवैध निर्माण रुके वरना ध्वस्त कर देंगे। 23 मार्च 2005 को परिषद ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया। 17 सितंबर 2025 को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भूखंड पर 22 दुकानों वाले कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने का आदेश दिया। 25 अक्टूबर 2025 को 22 दुकानों वाला कॉम्प्लेक्स ध्वस्त कर दिया गया। 27 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में आवासीय प्लॉट पर चल रही कमर्शियल गतिविधियों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। आदेश के बाद व्यापारी धरने पर बैठ गए और अनशन करने लगे। आवास विकास ने भूखंड स्वामियों को भूखंड को कमर्शियल में बदलने के लिए 36,000 रुपए प्रति वर्ग फीट का संबंध शुल्क जमा करना था। 6 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट में मामले की फिर सुनवाई और 24 घंटे के अंदर 44 संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया। मंडप और अस्पताल ये चर्चाओं में लाने के लिए सबसे पहले सॉफ्ट टारगेट लेते हुए, क्योंकि इनके अंदर कोई कार्यवाही मतलब किसी भी तरह की गतिविधि, व्यापारिक गतिविधि अभी नहीं हो रही है। 19 तक तो वैसे ही बंद है। 19 अप्रैल के बाद इसके अंदर काम है। हम लोग सहयोग कर रहे हैं, इनका लिख करके देने को तैयार है। कल दिया भी है लिख करके कि हम इसके अंदर कंपाउंडिंग के लिए जाने को तैयार है। जितने पैसे जमा कराने हैं वो करा लें, उसके लिए भी तैयार है। कोर्ट ने अभी एक पक्ष लिया है जिसके अंदर कोर्ट ने बात करी है इनको सील करने की। लेकिन अगर हम बात करें अवमानना की, तो अवमानना इस चीज की भी हो रही है, इनके अधिकारी इनको पेनलाइज नहीं कर रहे हैं। अभी तक जिन अधिकारियों के खिलाफ FIR लिखी गई थी, अनेकों अधिकारी के बारे में तो लिखा आ रहा है कि अभी तक उनका पता नहीं चला है कि वे अधिकारी है कहाँ। प्रत्येक अधिकारी इनके यहाँ से अपनी पेंशन ले रहा है, बैंक में उसके पैसे जा रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता चल रहा कि वो रहता कहाँ है। कितनी अजीब सी बात है। कोर्ट को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए कि पूरा फॉलो होना है, जो भी नियम है, नियम फॉलो हो रहे हैं। हमारे को सील के ऑर्डर दे दिए, ठीक है, हम उसमें सहयोग कर रहे हैं, कुछ समय मांग रहे हैं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करने की हमें लगता नहीं कि कोई जरूरत है। लेकिन अगर आप देखें तो जितने भी मंडप हैं, जितने भी नर्सिंग होम है, अभी 3 दिन से लाइमलाइट में आए हैं। उससे पहले खाली प्रकरण चल रहा था सेंट्रल मार्केट का, और ये जबरदस्ती इसको बड़ा करा गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरे शहर को, पूरे आवास विकास परिषद को ही इसमें लपेटे लेने की साजिश है। लेकिन हमारा निवेदन सिर्फ इतना सा है प्रशासन से कि जब तक शादियां हैं, इस अप्रैल के महीने में शादियां हैं और हमें समय दे दिया जाए। अप्रैल का हमने लिख कर दे दिया कि हम जो है अपने निर्माण खुद हटा लेंगे, अपना सामान निकाल लेंगे, और हमें अप्रैल का समय दे दिया जाए। जितने 5 मंडप है हमारे।